ई तो एगो अपना खाली एगो ड्रामा नादे हैं। समाधान यात्रा का नाम बिरयानी यात्रा इनको रखना चाहिए। समाधान जब इनके हम कार्यालय में गए, 4 बार गए और सारे व्यथित लोगों का समाधान ही नहीं कर सके, जबकि व्यथित लोगों में अति पिछड़ा वर्ग के लोग, अल्पसंख्यक के लोग और महादलित के लोग थे। एंट्री करवाए, मिलने का समय बोला कि हम देंगे, लास्ट में फिर भगा दिया और कहा कि ऑनलाइन करके आइए। फिर हम साइबर कैफ़े में ऑनलाइन करा के गए बाबू, और उसके बाद उस दिन भी 2 किलोमीटर दूर भगा दिया। कैसे कि कहाँ आया है, हम कि मिलने के लिए मुख्यमंत्री महोदय से आए हैं, ऑनलाइन करवाया। हमने कहा हाँ ये हमारा ऑनलाइन का पर्ची है। बोला नहीं, जाओ घर, सोतो कान में कड़वा तेल दे करके मुख्यमंत्री डीएम को बोलेंगे, डीएम जाके दरोगा को बोलेगा, दरोगा तुमको गांव से उठा के लावेगा और फिर डीएम के यहाँ पहुँचावेगा। डीएम अपनी गाड़ी से मुख्यमंत्री निवास सीएम की गाड़ी से जाइएगा? सीएम? हाँ, डीएम की गाड़ी से सीएम के यहाँ जाएंगे, ये संभव है बुआ? तो अब तो सीएम खुद आएंगे आपके घर? अभी घर आवेंगे। अरे भैया, मेरे ये 3-4 दिन से निकले हैं यात्रा पर, जो वहाँ गए हुए व्यक्ति का समाधान नहीं कर सकते तो वो टहल टहल के खाने का चक्कर में आए हैं। ये समाधान समस्या क्या क्या करेंगे? मुख्यमंत्री महोदय, आपसे निवेदन है कि अभी भी इस ठंडा में आप वापस चल जाइए। लिखे हैं कि भ्रष्टाचार के किसी भी मामले पर आप इस नंबर से फ़ोन करें, त्वरित कार्रवाई होगी। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो जो फोनवा उठाता है ने, वो कहता क्या बोल रहे हो, और 2-3 मरतबे बोलते हैं, बस रख देता है। बिहार के मुख्यमंत्री इन दिनों बिहार में यात्रा पर निकले हैं। समाधान यात्रा का नाम दिया गया है। चचा, मुख्यमंत्री निकले हैं यात्रा पर लोगों का समस्या का समाधान करने। हाँ, अभी हमको मालूम हुआ कि 3-4 दिन से ये बिरयानी खाते चल रहे हैं, और समाधान यात्रा का नाम बिरयानी यात्रा इनको रखना चाहिए। समाधान जब इनके हम कार्यालय में गए, 4 बार गए और सारे व्यथित लोगों का समाधान ही नहीं कर सके, जबकि व्यथित लोगों में अति पिछड़ा वर्ग के लोग, अल्पसंख्यक के लोग और महादलित के लोग थे बाबू। 4 बार गए? कहाँ गए 4 बार? 4 बार गए कि इनके भ्रष्ट पदाधिकारी गए थे 4 बार? वो मुख्यमंत्री निवास पर गए थे। वहाँ गए तो समाधान नहीं हुआ। जनता दरबार में गए, ऑनलाइन करा के गए, तब पर भी वहाँ के भ्रष्ट लोगों ने मिलने नहीं दिया। और भ्रष्टाचार का शिकायत 32 नौजवान है जिनके घर में चूल्हा बुझा हुआ है और जिनकी प्यास और भूख नहीं मिट रही है, और वैसे व्यक्तियों के लिए हम वहाँ जद्दोजहद किया। लोगों ने पूछा कि आप क्यों आए? हमने कहा यही कि सर्वे भवन्तु सुखिना। अरे सभी को सुखी मैं देखना चाहता हूँ। मैं सुखी तो क्या सुखी, अगर मेरा पड़ोसी सुखी नहीं है, मेरा भाई सुखी नहीं है, पड़ोसी कौन है? अगर गैर मुस्लिम भी है तो मेरा पड़ोसी है। अयंगणिजा परो व्यक्ति गणना लघु चेत साम उदार चरितानां तू वसुधैव कुटुंबकम। जाति कुछ नहीं है, इंसानियत सबसे बड़ी चीज़ है, वही सबसे बड़ी दौलत है। और उस इंसानियत के चलते हम 32 गो की बात को लेके मुख्यमंत्री के यहाँ 4 बार उनके यहाँ हम एंट्री करवाए, मिलने का समय बोला कि हम देंगे, लास्ट में फिर भगा दिया और कहा कि ऑनलाइन करके आइए। फिर हम साइबर कैफ़े में ऑनलाइन करा के गए बाबू, और उसके बाद उस दिन भी 2 किलोमीटर दूर भगा दिया। कैसे कि कहाँ आया है, हम कि मिलने के लिए मुख्यमंत्री महोदय से आए हैं, ऑनलाइन करवाया। हमने कहा हाँ ये हमारा ऑनलाइन का पर्ची है। बोला नहीं, जाओ घर, सोतो कान में कड़वा तेल दे करके मुख्यमंत्री डीएम को बोलेंगे, डीएम जाके दरोगा को बोलेगा, दरोगा तुमको गांव से उठा के लावेगा और फिर डीएम के यहाँ पहुँचावेगा। डीएम अपनी गाड़ी से मुख्यमंत्री निवास। डीएम की गाड़ी से जाइएगा? सीएम? हाँ, डीएम की गाड़ी से सीएम के यहाँ जाएंगे, ये संभव है बुआ? तो अब तो सीएम खुद आएंगे आपके घर? अभी घर आवेंगे। अरे भैया, मेरे ये 3-4 दिन से निकले हैं यात्रा पर, और हर जगह इनका एकदम बस बिरयानी खा रहे हैं? बिरयानी खा रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? बिरयानी खा रहे हैं? बिरयानी खा रही है इसलिए कि समाधान क्या करेंगे? जो वहाँ गए हुए व्यक्ति का समाधान नहीं कर सकते तो वो टहल टहल के खाने का चक्कर में आए हैं। ये समाधान समस्या क्या क्या करेंगे? ये अपना एक गलत थ्योरी अपनाए हैं और लोगों को दिग्भ्रमित करने का एक तरीका अपनाए हैं। रोज समाधान यात्रा क्या है बाबू, इसका क्या मतलब है? इसका नाम बिरयानी यात्रा होना? हाँ, बिरयानी यात्रा होना चाहिए। आप बिरयानी खाने के लिए महोदय घूम रहे हैं, समाधान क्या कीजिएगा? जब आपके घर में हम गए, हमारी बात को आप नहीं सुने और आपके लोगों ने आज हम लोगों को भगा दिया।
और क्यों गए थे सुन लीजिए। आपके भ्रष्ट पदाधिकारी ने 32 लोगों के जिंदगी पर एक प्रश्न चिन्ह लगा दिया और उन लोगों को 2 दिन का ट्रेनिंग नहीं कराया महोदय। और आज 2 दिन का ट्रेनिंग नहीं कराने की वजह से उन लोग भूखे मर रहे हैं। इन लोगों का ट्रेनिंग नहीं हुआ। वो तालमी मरकज और टोला सेवक का 2014 में नियमता बहाली हुई थी, डीपीओ ने किया था मिथिलेश कुमार सिन्हा ने, और 2-2 लाख रुपया बउआ ट्रेनिंग करावे के लिए मांगा था, घूस। और कहा कि तुम जानता हमको, हम नालंदा जिला के रहने वाले हैं, बगैर 2-2 लाख रुपया दिए हुए तुम लोग का ट्रेनिंग नहीं करावेंगे। हुआ बिना दिए नहीं हुआ। मुर्गी बकरी बेच के भी हम लोग देंगे हुजूर, तो नहीं होगा। मुर्गी बकरी बेचने से उतना पैसा कहाँ से आवेगा। न पैसा दिया न ट्रेनिंग करवाया। और हम इसके चलते जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी के यहाँ गए, वहाँ न्याय का गुहार किया तो वहाँ से न्याय मिला और आदेश हुआ कि इन लोगों को ट्रेनिंग करवा दीजिए, काम से जोड़ दीजिए। हुआ नहीं हुआ। उसके बाद हम कलेक्टर के यहाँ गए और कलेक्टर ने भी लिखा कि नियमता इनको आप योगदान करा दीजिए। नहीं हुआ हुजूर। अब होगा, मुद्दा आएंगे नीतीश जी, वो कराएंगे। कभी जिंदगी में नहीं। वो कमिश्नर के यहाँ से भी आदेश हुआ, हाई कोर्ट का भी आदेश हुआ, लेकिन 4-4 आदेश लेकर सिर्फ हम थैला में ढोते हैं और घूमते हैं। और 2 लाख रुपया नहीं था इसलिए नहीं हुआ। हाँ, 2 लाख रुपये कहाँ से थे, झोपड़ियों बेचे से नहीं होती। मुर्गा मुर्गी तो कोई माने नहीं रखता है, जिसमें हम बसर जिंदगी करते हैं। जो मेरी छावनी है उसको बेच देने के बाद भी 2 लाख रुपया नहीं होगा। अब कैसे समाधान होगा, कैसे बिहार सुधरेगा? ये तो एगो अपना खाली एगो ड्रामा नादे हैं। अरे भैया, जो वहाँ जाता है उसकी सुनिए और वास्तविकता को देखिए और फैक्ट क्या है उसको समझ करके आप उस पर आदेश दीजिए, ताकि आज 32 जो नौजवान है बेरोजगार है वो महादलित का है, अति पिछड़ा अल्पसंख्यक के लोग हैं और जिनका चयन नियमता हुआ है उषा चौधरी डायरेक्टर के पत्र के आलोक में हुआ है। फिर भाई ऐसा क्यों करते हैं? इसलिए मुख्यमंत्री महोदय आपसे निवेदन है कि अभी भी इस ठंडा में आप वापस चल जाइए और जा कर के वहाँ लोगों को बुला करके उसकी बातों को सुनिए। मुख्यमंत्री महोदय जी, अगर आप सुन रहे हैं तो मेरी आवाज़ सुन लीजिए। हम जगन्नाथ मिश्रा से मिले, हम बिंदेश्वरी दुबे से मिले, हम अब्दुल गफूर से मिले, हम लालू यादव से मिले। एक पन्ना के कागज़ पर लिख देते थे और उनसे मिलते थे और उनसे कहते थे और निराकरण मेरा मामले का होता था। अब तो आप इतना लेंदी प्रोसेस बना दिए हैं कि साइबर कैफे में जाओ, 300 रुपया दो, ऑनलाइन कराओ और घर में जाके सुतो। नीतीश चाचा अपने कार्यालय के बाहर लिखे हैं, मन की बात नहीं काम की बात, तो सिर्फ काम का। हाँ, और लिखे हैं कि भ्रष्टाचार के किसी भी मामले पर आप इस नंबर से फोन करें, त्वरित कार्रवाई होगी। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो जो फोनवा उठाता है ने, वो कहता है क्या बोल रहे हो, और 2-3 मरतबा बोलते हैं, बस रख देता है, डरवा देता है। हाँ, डरवा देता है। हमने कई एक बार प्रयत्न किया बाबू, और मैं अपने लिए नहीं, 32 नौजवान बेरोजगार महादलित और अल्पसंख्यक बच्चों के लिए किया है। चलिए, तो अनीश चाचा हैं, नवादा के रहने वाले हैं, जो अभी यात्रा चल रहा है, बोले हैं कि उसका समाधान यात्रा नाम है, बदल दीजिए और बिरयानी यात्रा कर दीजिए, क्योंकि इस यात्रा में किसी भी समस्या का समाधान होने वाला नहीं है। जब हम लोग वहाँ मुख्यमंत्री आवास पहुँचते हैं, जनता दरबार में, तो वहाँ सुनवाई नहीं होता है, मिलने नहीं दिया जाता है, तो गाँव में आकर के क्या करेंगे ये? बाकी आप लोग जो सोचते हैं लिख दीजिएगा प्रतिक्रिया में, कमेंट में भरिए लिख करके, और फेसबुक देखते हैं वीडियो शेयर कीजिए, यूट्यूब देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।